आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्टिंग मेथड्स के बारे में। देखिए सिलेक्टिंग मेथड क्या है, मतलब देखिए CSS क्या है। CSS हम अपने HTML के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को कोई डिज़ाइनिंग देने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब CSS का यूज़ करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को डिज़ाइन देने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि उस एलिमेंट को हमें टारगेट करना होगा CSS के थ्रू, ताकि उसको डिज़ाइन हम दे सकें। जब एलिमेंट टारगेट होगा तभी उस पर कोई एक्शन परफॉर्म होगा। तो टारगेट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को उसके तरीके मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला है एलिमेंट सिलेक्टर। पर्टिकुलर किसी एलिमेंट पर हम यदि डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं तो उसको सिंगल हम इस तरह से टारगेट करेंगे, केवल और केवल हम उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, एलिमेंट का नाम लिखकर उस पर जो भी CSS हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हम CSS लिख देंगे। तो उस तरह से हम उसको हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी थोड़ा ये थ्योरी मैंने लिखी हुई है वो समझ लीजिए। द एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। आपको एलिमेंट का नाम लिखना है और पर्टिकुलर सिर्फ एलिमेंट का नाम लिख करके आप उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है ID सिलेक्टर। यदि मान लीजिए आपने किसी एलिमेंट को कोई ID दी हुई है, आपने HTML अगर पढ़ा है तो आपको वहाँ पर ID क्या है, क्लास क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें बताई गई थी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप HTML को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि CSS आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द ID सिलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप ID सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। HTML जब पढ़ाया था ये भी बताया गया था पर्टिकुलर किसी एक वेब पेज में एक नाम की एक ही ID हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं, जबकि क्लास एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आप किसी एलिमेंट को एक बार सिर्फ एक ही ID दे सकते हैं। यदि आपने मान लीजिए डेमो के नाम से कोई ID बनाई है किसी एलिमेंट के लिए, तो उस पूरे वेब पेज में आप डेमो नाम की कोई ID क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जबकि क्लास, मान लीजिए आपने डेमो नाम से कोई क्लास बनाई है तो क्लास आप कितने भी एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्लास सिलेक्टर। द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। मतलब यदि आपने कोई क्लास दी है किसी एलिमेंट को तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको टारगेट कर सकते हैं, क्लास को भी। अब क्लास को टारगेट करते हैं हम डॉट से और ID को हम टारगेट करते हैं हैश से। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। द यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज। मतलब किसी एक वेब पेज के जितने भी एलिमेंट आप उस पर यूज़ कर रहे हैं, वो इमेज हो, H2 हो, पैराग्राफ हो, ठीक है, कोई किसी भी तरह का एलिमेंट हो, यदि आप उन पर कोई सेम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, सेम डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं स्टार का। ठीक है, फिर है ग्रुपिंग सिलेक्टर। द ग्रुपिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके वेब पेज में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब कुछ ही ऐसे एलिमेंट, सभी नहीं, कुछ ही ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर आप सेम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए नीचे मैंने ग्रुपिंग सिलेक्टर का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे H1 है, H2 है, फिर उसके बाद पैराग्राफ है, और इन तीनों को एक साथ लेते हुए मैंने सेम यहाँ पर CSS लिखी है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जब कहीं ऐसी बात आन पड़े कि आपको कुछ ऐसे एलिमेंट आपके वेब पेज में हैं जिनको आप सेम CSS देना चाहते हैं, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं, वे एलिमेंट ही अलग क्यों ना हो, पर उन पर सेम CSS अप्लाई करने के लिए आप इस तरह से ग्रुपिंग सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ से इसको एंड कर लेता हूँ और इन सभी को वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर देख लेते हैं, एलिमेंट के बाद ID और क्लास तीनों देखते हैं एक बार में। देखिए मैं यहाँ पर मैंने स्टाइलिंग की थी, मैं इसको यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो सके। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, एक H2 हेडिंग है और दूसरा है पैराग्राफ। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इसमें H2 हेडिंग है उन सभी का कलर रेड हो जाए, तो मैं यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। देखिए 3 बार यहाँ पर हेडिंग आ चुकी है, ये H2 एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 हेडिंग है। अब देखिए कंट्रोल ऐसे सेव करके पहले मैं इस पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। ये देखिए मैं इस पेज को अब रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये पहली हेडिंग है
और ये दूसरी हेडिंग है H3 और ये तीसरी हेडिंग है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कोई CSS अप्लाई नहीं की है, तो CSS मैं अप्लाई करता हूँ इन तीनों पर। तो मैं यहाँ इन तीनों H2 के लिए यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, मतलब यहाँ पे लिखूँगा H2 और कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इन सभी का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो यहाँ पे सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मैंने सिर्फ वहाँ पर H3 को टारगेट किया है और वेब पेज में जितनी भी H3 थी उन सभी का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक है। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। और इसी तरह मान लीजिए मुझे पैराग्राफ के लिए लिखना है, तो मैं यहाँ पर P को टारगेट करूँगा और यहाँ पर मैं मान लीजिए कलर लिखता हूँ ब्लू। तो ये पैराग्राफ के लिए हो गया। अब देखिए जितने भी इस पूरे वेब पेज में जितने भी पैराग्राफ हैं उन सब का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप एलिमेंट के नाम से किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके आप पर्टिकुलर पूरे वेब पेज में जितने भी उस नाम के एलिमेंट हैं उन सभी को भी कलर दे सकते हैं, या फिर क्लास या फिर ID का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो बीच वाली हेडिंग है ये वाली H2, इसको मैं एक ID देता हूँ, ID इक्वल्स टू ID1। ठीक है, ये देता हूँ, इसको मैंने एक ID दी और मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी हेडिंग पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, ना कि इन सब पर। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, इन सब को हटा लेते हैं। ठीक है, मुझे अब की बार ID को टारगेट करना है, ना कि किसी एलिमेंट के नाम को। अभी मैंने एलिमेंट के नाम को टारगेट किया था, अभी मैं करने वाला हूँ ID को। तो देखिए ये ID है। इस ID को टारगेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ का। किसी भी ID को टारगेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ का। ठीक है, तो ये हैज़ हो गया। और उसके बाद हैज़ के बाद ID का नाम मैंने लिखा है, इसका ID का नाम ID1 कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कलर वाइट, और जो बैकग्राउंड कलर है मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ कि बैकग्राउंड क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है, लेकिन इन दोनों हेडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जबकि बीच में जो हेडिंग जिसको मैंने ID दी हुई थी, अब की बार मैंने ID को टारगेट किया है। ठीक है, ID को टारगेट करते हुए मैंने यहाँ H3 का कलर चेंज कर दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई है कि ID है, और ये जो ID है ये केवल हेडिंग के लिए है। मैं ये वाली ID को यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह ID यूज़ होती है। अब देखिए मान लीजिए मैं ये क्लास ले लेता हूँ, मैं यहाँ हैज़ की जगह डॉट लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इस ID को हटा करके यहाँ पर लिखना होगा क्लास। अब की बार मैंने इसको क्या नाम दिया है, क्लास का। अब की बार क्लास ये नाम है, तो क्लास को मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि क्लास को हम एक से ज़्यादा एलिमेंट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर तो यूज़ कर लिया, मैं यही क्लास चाहता हूँ कि यही वाली क्लास यहाँ जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इस पर भी अप्लाई हो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली वाली जो ये वाली बीच वाली हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया, और उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। और यही सेम CSS इस पैराग्राफ पर भी अप्लाई हो गई है, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ये CSS जो लिखी है ये एक क्लास को लेते हुए लिखी है। अब ये वाली क्लास डॉट ID1 के नाम से जो क्लास मैंने बनाई है, इस क्लास का जिस भी एलिमेंट में यूज़ किया जाएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट, और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड। अब वो कोई हेडिंग हो या पैराग्राफ हो या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट क्यों ना हो, कोई इनपुट टाइप ही क्यों ना हो, उन सब का कलर कैसा हो जाएगा, बैकग्राउंड रेड, और जो कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ID सिलेक्टर क्या है, क्लास सिलेक्टर क्या है और एलिमेंट सिलेक्टर क्या है, वो तीनों आपके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। एलिमेंट सिलेक्टर, किसी एलिमेंट का नाम लिखना है, मान लीजिए पैराग्राफ है, H1 है, H2, कुछ भी उसको लिख करके कर्ली ब्रेसेस में उसकी कमांड लिख देनी है, जो भी आप CSS उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, ID सिलेक्टर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, क्लास सिलेक्टर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर की। चलिए मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये क्लास भी हटा लेते हैं। ये देखिए कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ।
देखिए अब क्या है, अब कोई भी डिज़ाइनिंग हमारी किसी भी एलिमेंट पर नहीं रही। अब हम चाहते हैं कि जितने भी ये H1 H2 जितने भी एलिमेंट है, देखिए कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, वो इमेज हो, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो या इनपुट टाइप हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह के एलिमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट मेरे वेब पेज में हैं उन पर सेम इफेक्ट डालना है किसी तरह का। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यदि कोई पर्टिकुलर ऐसी CSS जो पूरे वेब पेज पर आपको अप्लाई करनी हो, सभी एलिमेंट पर अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार। स्टार का मतलब है सिलेक्ट ऑल। जितने भी एलिमेंट अब आपके इस वेब पेज में हैं वो सभी टारगेट हो चुके हैं और इन सभी पर आपको क्या CSS अप्लाई करनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कलर। मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का कलर रेड हो, तो मैं यहाँ से सेव करूँगा और इस पेज को रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए एलिमेंट H3 हो, पैराग्राफ हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सब का जो कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या CSS अप्लाई करनी है। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट साइड में जो ये जगह है इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट मार्जिन। ये जगह है, ये कम है, इसको ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मार्जिन लेफ़्ट। ओके, मार्जिन लेफ़्ट मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पर 50 पिक्सल। ओके, सेव कर लेते हैं और अब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जितने भी एलिमेंट है, अब देखिए पर्टिकुलर मैंने किसी हेडिंग को या किसी पैराग्राफ को टारगेट नहीं किया है, मैंने स्टार का यूज़ किया है। मतलब जितने भी पेज में एलिमेंट है सब पर ये एक्शन, सब पर ये CSS अप्लाई होगा। तो सबने देखिए कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, लेफ्ट साइड में 50 पिक्सल का यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है। तो ये आप समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है, जितने भी आपके वेब पेज के एलिमेंट हैं उन सभी पर एक साथ अप्लाई होगी CSS, लेकिन स्टार का यूज़ करना होगा। उसके बाद ये ग्रुपिंग सिलेक्टर। ये देखिए ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या है, मैंने ऑलरेडी जब लेक्चर की इसकी स्टार्टिंग की थी पहले ही बताया था कि ग्रुपिंग सिलेक्टर का हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे वेब पेज में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिन पर हम कॉमन इफेक्ट डालना चाहते हैं, कॉमन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उनका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट मेरे पास में है, ये वाले H2 है, P है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक H1 और ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक H1 और ऐड कर लेता हूँ। दिस इज हेडिंग H1। ओके, ये हो गया। और इस H1 को मैं यहाँ से कॉपी करके एक और ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए 2 H1 मेरे पास है फिलहाल। अब देखिए 2 H1, इन दोनों पर मुझे सेम इफेक्ट डालना है, ये वाली H1 और ये वाली H1, और इसके साथ ही जितने भी पैराग्राफ हैं उन पर मुझे सेम इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकता हूँ जिस जिस चीज़ के लिए भी चाहिए। सबसे पहला मुझे चाहिए H1, दूसरा चाहिए मुझे पैराग्राफ। जहाँ इस वेब पेज में जितने भी H1 हैं और जितने भी पैराग्राफ हैं उन सभी का जो CSS है वो इस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए कलर चाहता हूँ रेड, उन सभी का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेव करके इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए जितने भी H1 और पैराग्राफ थे वो सभी पर CSS अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए CSS डिपेंड ये आप पे करता है कि आप किस तरह की CSS अप्लाई करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये भी चाहता हूँ कि जो H1 है, H1 जिसकी क्लास डेमो है, ठीक है, जिसकी क्लास डेमो है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ये CSS अप्लाई हो। तो मैं यहाँ पर ये वाली जो H1 लास्ट वाली है इसकी क्लास में क्या लिखता हूँ, डेमो, क्लास इक्वल्स टू डेमो। ओके, कंट्रोल से सेव करके इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे ये H1, देखिए ऊपर एक H1 यहाँ पर भी है, लेकिन इस पर ये CSS अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसकी क्लास जो है वो डेमो नहीं है। यहाँ जो डेमो क्लास है वो इस वाले H1 की है। तो यहाँ पर देखिए इस H1 पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस पर CSS अप्लाई हो रही है, साथ ही जितने पैराग्राफ हैं उन पर CSS अप्लाई हो रही है, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। यदि ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में अभी हम आगे एडवांस आपको बताएंगे, बहुत सी चीज़ें इसकी रह गई हैं जो हम आगे आगे आपको बताते हुए चलेंगे। ये सभी बेसिक चल रहा है। यदि आप CSS में बिगनर हैं तो आप थोड़ा इनको अभी समझिए, आगे एडवांस भी बताया जाएगा। धीरे धीरे एक एक जो लेक्चर हमारा आ रहा है उन सभी को फॉलो करिए, जो बताया जा रहा है उनको फॉलो करिए, अपने आप बैठ करके प्रैक्टिस करिए ताकि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ है, उसको लाइक करिए। ग्रुप भी है, वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ हमारा ये स्मार्ट माइंड का चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियो आएंगे वो सब आपको कुछ ना कुछ सीखने को देंगे। बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।